देखिए, जितना मांझी जी पिटारा उतारा नहीं खोलते हैं, आप लोग उनके मुंह में उंगली डालकर कुछ कहवा लेते हैं, तो इसलिए मांझी जी बोल देते हैं और फिर उसी बात को हम लोगों से पूछते हैं कि बिहार भर के लिए सीटों की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए है हमारी रुचि। जो बढ़ती हुई आबादी है उसको प्रतिनिधित्व करने का समान अधिकार देश भर में मिले, उसके हिसाब से बिहार या बाकी हिंदी बेल्ट का जो इलाका है उसमें कैसे संख्या बढ़े, हमारी लड़ाई इस बात की है। हम बिहार में संख्या बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संख्या का कोई बहुत मतलब नहीं है। वो चुनाव के समय मामला आता है जो चुनाव तक रहता है, तो हमारी लड़ाई इसके लिए अब हम मंथन करेंगे। हमारी पार्टी का शिविर 26, 27 और 28 अप्रैल को होने जा रहा है। 3 दिनों का शिविर होगा, राजनीतिक मंथन शिविर। वहां बैठकर हम पार्टी के साथियों के साथ मंथन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो पदाधिकारी प्रदेश के हैं और जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, उन्हीं की भागीदारी होगी। मतलब जिला अध्यक्ष सहित राज्य और राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सिर्फ वैसे ही लोग होंगे उसमें जिनकी संख्या 250 के लगभग होगी। प्रदेश भर से होंगे, प्रदेश से बाहर से भी कुछ लोग होंगे, तो उनके साथ बैठ करके हम मंथन करेंगे आज के राजनीतिक विषयों पर। राजनीतिक विषय से सीधा अर्थ आपका ध्यान जाता होगा बिहार के चुनाव के बारे में। निश्चित रूप से चुनाव का मंथन तो होगा ही, नो डाउट, क्योंकि चुनाव का समय है। बिहार में चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद होने वाला है, तो उस पर भी हम मंथन करेंगे। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको हमारी पार्टी लगातार उठाते रही है, उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक मुद्दा जो देश के स्तर पे चल रहा है यह पुराना मुद्दा, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि उसका वक्त अभी आ गया है, इसलिए फिर से वह मुद्दा देश के लोगों के समक्ष है। और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन जो पार्लियामेंट या विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सीटों के बारे में है, इसके डिलिमिटेशन के लिए आजादी के बाद कुछ कानून बनाए गए। उन कानूनों के अंतर्गत हर 10 साल पे जनगणना और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन का काम, जो बढ़ती हुई आबादी उस वक्त होती थी उसके अनुसार फिर से क्षेत्र की संख्या का निर्धारण, और फिर किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा की हो या राज्यों की विधानसभाओं में कितनी सीटें हों, तो इसका निर्धारण पॉपुलेशन के आधार पे उसको किया जाता था। क्योंकि अपने यहाँ जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है उसके अनुसार एक व्यक्ति एक वोट और सबका मूल्य बराबर, हर आदमी के वोट की कीमत बराबर, इसके आधार पे डिलिमिटेशन का काम हो, यह हमारे संविधान में प्रावधान था। और उसके अनुसार 1951 में, 61 में और 1971 में 3 बार डिलिमिटेशन उन प्रावधानों के तहत हुए। एक बार 2001-2 में भी डिलिमिटेशन कमीशन बना था और उस समय भी डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन इस वक्त सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ जो आबादी थी उसको संतुलित करने का काम हुआ, उसके आधार पे डिलिमिटेशन हुआ। लेकिन उसके पहले का जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें क्षेत्र की संख्या भी बढ़ी थी आबादी के हिसाब से, क्योंकि जनगणना के बाद करने का प्रोविजन था, तो प्रत्येक बार हमारी जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुसार। लेकिन
1976 में एक अमेंडमेंट लाया गया और 1976 आपको ध्यान होगा कि वही दौर था जब देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को समाप्त किया जा रहा था। प्रजातांत्रिक जो भी संस्थाएं थी उनके अधिकारों को सीमित किया जा रहा था। वो इमरजेंसी का दौर था और उस वक्त एक अमेंडमेंट लाया गया डिलिमिटेशन से संबंधित जो एक्ट था और उसमें कहा गया कि अगले 25 साल तक डिलिमिटेशन का काम नहीं होगा और फिर एक कैप भी जो संख्या अंतिम बार 543 लोकसभा की थी उससे संख्या नहीं बढ़ेगी, यह भी कहा गया। और फिर 25 साल के बाद 2001 में फिर से उस सीमा को बढ़ा दिया गया और फिर इस बार 2026 से में डिलिमिटेशन का समय आने वाला है। तो यह जो उस वक्त 1976 में जो भी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ उसके चलते बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि कहिए कि साउथ के कुछ स्टेट के अलावा जो भी हिंदी बेल्ट का इलाका है और बाकी भी पूरा देश साउथ के कुछ राज्यों को छोड़कर सबका बहुत नुकसान हुआ है। खास करके हिंदी बेल्ट का जो इलाका जिसको हम लोग बैकवर्ड स्टेट कहते हैं या बैकवर्ड कहलाने के लिए अभी भी अभिशप्त है, तो इन राज्यों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर डिलिमिटेशन हो उस वक्त जो भी एक्ट था शुरुआत में उसके अनुसार तो बिहार में सीटों की संख्या काफी बढ़ सकती है और जो दूसरे राज्य हैं हिंदी बेल्ट के उनकी संख्या लोकसभा में काफी बढ़ सकती है। कि बिहार भर के लिए सीटों की संख्या कैसे बढ़े इसके लिए है हमारी रुचि। जो बढ़ती हुई आबादी है उसको प्रतिनिधित्व करने का समान अधिकार देश भर में मिले, उसके हिसाब से बिहार या बाकी हिंदी बेल्ट का जो इलाका है उसमें कैसे संख्या बढ़े। हमारी लड़ाई इस बात की है, हम बिहार में संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अपनी संख्या का कोई बहुत मतलब नहीं है, वो चुनाव के समय मामला आता है जो चुनाव तक रहता है। तो हमारी लड़ाई इसके लिए अब हम मंथन करेंगे शिविर में। इन चीजों पर हम अपने साथियों को हर तरह से ट्रेन करेंगे। डाटा हर तरह से हमारे पास उपलब्ध है, हम साथियों को अवेयर करेंगे और उसके आधार पे हमारी लड़ाई अब आगे बिहार का हिस्सा अब तक जिस रूप में कानून बनाकर 1976 में इन मामलों में रोक दिया गया, हम बिहार का हक किसी भी रूप में दिलाएंगे। इन चीजों का मंथन हम वहां करेंगे और 3 दिनों तक हम बैठ करके तमाम चीजों पर मंथन करके, जिसमें आज का राजनीतिक विषय वर्तमान का भी आएगा, जो हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे और कैसे हमारी लड़ाई आगे हम लड़ें, इन तमाम सवालों को हम वहां चर्चा में लाएंगे। फिर उसके अनुसार साथियों की राय बनी तो कार्यक्रम भी बनाएंगे और उसके बाद फिर आपको उन चीजों से वाकिफ कराएंगे। तो फिलहाल आज इतना ही था। आपका कोई सवाल हो तो जवाब। पहले इसका जवाब दिया कि आपकी रुचि होगी सीटों की संख्या कितनी हो विधानसभा में आपकी। हमारी रुचि है बिहार की संख्या सीटों की कैसे बढ़ जाए, इसमें हमारी रुचि है। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं उस पर भी बताएंगे, पहले बातचीत एनडीए में हो उसके बाद। लेकिन बातचीत होने से पहले ही जीतन राम मांझी अपना पिटारा खोल दिए हैं, उसके बाद में देखिए जीतन राम मांझी जी पिटारा उतारा नहीं खोलते हैं, आप लोग उनके मुंह में उंगली डालकर कुछ कहवा लेते हैं, तो इसलिए मांझी जी बोल देते हैं और फिर उसी बात को हम लोगों से पूछते हैं। कल पारस जी भी एनडीए गठबंधन को छोड़ने का ऐलान किया। ऐलान उन्होंने कल क्या किया है तो ऐलान पहले से उनका हो चुका है, कोई नई बात कल थोड़े उन्होंने कही है। राहुल गांधी मीटिंग से पहले ही निकल गए और दूसरी चीज ये है कि 17 की बैठक होगी महागठबंधन, उससे पहले राहुल और तेजस्वी को मिलना, क्या मानते हैं? अब उनका एक्सरसाइज है भाई, महागठबंधन में सब लोग साथ हैं, लेकिन साथ कई बार लोग बैठते हैं दिखाने के लिए कि बैठ रहे हैं, सच में सब लोग वहाँ स्वार्थ से जुड़े हुए लोग हैं। तो स्वार्थ के आधार पे कोई भी किया हुआ गठबंधन उसका हर्ष वही होगा जो उन लोगों की स्थिति है।
लेकिन वह उनका मामला है, कब बैठेंगे नहीं बैठेंगे उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। हरियाणा के सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि सम्राट के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत आएगी, एनडीए को में देखेंगे, सम्राट सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी जी ने खुद कहा ना इस पर, सम्राट चौधरी जी ने तो खुद कहा इस पर।